बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में 40 रुपये फी लीटर कमी की गई है। डीजल की कीमत में 15 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई है। पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 303 रुपये 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई है। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो चुका है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। ओगरा के मुताबिक मट्टी के तेल की कीमत में 22 रुपये 43 पैसे की कमी कर दी गई है, जिसके बाद मट्टी का तेल 214 रुपये 85 पैसे फी लीटर हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर अवाम ने मिला जुला रद्द अमल दिया है। कहा पेट्रोल पर 40 रुपये की कमी खुशाइंद है, अवाम को मजीद रिलीफ मिलना चाहिए। तवक्को है कि पेट्रोल के साथ महंगी होने वाली दीगर अशिया की कीमतें भी नीचे लाई जाएंगी। बहुत खुशी हुई चले सुन के कि कुछ पैसे तो कम हुए, वरना मजदूर बंदे तो किसी काम के भी नहीं है। हम तो साइकिल लेने के चक्कर में पड़े हुए। हाँ, खुशखबरी लेके घूम रहे हम तो पंप पे। हमने तो रात को इनको आगे बता दिया था मिठाई पक्की है इनसे। मजीद कम होना चाहिए। हमारी तो हुकूमत से यही मुतालबा है। गरीब आवाम के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है ये पेट्रोल पे कम हुआ है। चावल, आटा, चीनी, इसमें तो कुछ कम हुआ ही नहीं। अगर 150 रुपये लीटर होता था पेट्रोल बहुत सही दाना भी काम पे आते हैं हम लोग, इतना दिहाड़ी नहीं है जितना हम लोग पेट्रोल डला लेते हैं। और भी सस्ता होना चाहिए क्योंकि गरीब जो है ना पहले से बहुत परेशान है, तो हुकूमत को चाहिए कि और भी सस्ता कर ले। इतना ज़्यादा महंगा कर दिया तो ये तो रिलीफ कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि कम से कम 150 रुपये तो महंगा हुआ 190 से। हम इस बात की खुशी है कि चलो कुछ तो रिलीफ मिला हमें। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कम से कम पेट्रोल 150 से आना चाहिए। पेट्रोल का सस्ता हुआ है, बाकी चीज़ों की कीमतें तो उसी तरह बरकरार है। जो रिलीफ मिला है ये वैसे ठीक है, बहरहाल फिर भी इसी तरह के रिलीफ मतलब मिलने चाहिए आगे भी। पेट्रोल तो सस्ता हो जाता है लेकिन बाकी चीज़ों के ऊपर असर नहीं पड़ता। जब महंगा होता है तो फिर बाकी चीज़ों के ऊपर असर पड़ जाता है। आज ही पता चला है कि सस्ता हुआ है तो हमने आज ही भरवा दिया, क्योंकि कोई पता नहीं है कल फिर तेज़ हो जाए या फिर कल कम हो जाए। पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल पंप्स पर शहरियों का रश है। कुछ शहरी इस फैसले को खुशाइन करार दे रहे हैं तो कुछ अभी भी कीमत ज़्यादा होने का शिकवा कर रहे हैं। मजीद बताएंगी जरमीन ज़हरा। इस वक्त इस्लामाबाद के पेट्रोल पंप पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है अपना टैंक फुल करवाने के लिए, फ्यूल डलवाने के लिए यहाँ पर आ रही है और लोगों को हमने देखा है कि मिला जुला रद्द सामने आ रहा है। कुछ तो इस फैसले को खुशाइन करार दे रहे हैं और कुछ का ये कहना है कि अभी भी ये कीमत जो है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इससे पहले फ्यूल की कीमत जो 170 या 200 रुपये तक हुआ करती थी, उस कीमत पर अगर फ्यूल चला जाए तो महंगाई में भी काफ़ी कमी वाक़या होगी और किरायों में भी काफ़ी कमी वाक़या होगी। लोग यहाँ पर ये भी शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि फ्यूल की कीमत तो बढ़ गई है लेकिन किराए जो हैं वैसे के वैसे उतने ज़्यादा ही हैं। अब हुकूमत को ये चाहिए, सूबाई हुकूमतें भी और जिला इंतजामिया के साथ मिलकर जो किरायों में, ट्रांसपोर्ट के किरायों में जो है वो भी कमी की जाए और साथ ही साथ जो दीगर अशिया हैं जो कि फ्यूल से लिंक करती हैं उनकी कीमतों में भी कमी होनी चाहिए। क्या है गाज़ा की ताज़ा सूरत हाल, रफ़ा क्रॉसिंग खुलने का मामला क्या है, इसके लिए रुख करते हैं वॉर रूम गाज़ा का, जहां से मैं ज्वाइन करेंगे साथी एंकर मुबशिर हाशमी। और गज़ा वॉर रूम से ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि जनूबी गज़ा में रफ़ा क्रॉसिंग आज सुबह सिर्फ चंद घंटों के लिए खोली जाएगी, जिसे दोपहर में दोबारा बंद कर दिया जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रफ़ा क्रॉसिंग के जरिए 600 अमरीकी शहरियों समेत गैर मुल्कियों का मिस्र में इनखला किया जाएगा। मिस्री सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि जनूबी गज़ा में सुबह 6 बजे से सीज़ फायर के लिए अमरीका, इसराइल और मिस्र के दरमियान इत्तफाक हुआ है। हमास के मीडिया ऑफिस ने जंगबंदी से लाइलमी का इजहार किया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन आज इसराइल का दोबारा दौरा करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन भी आने वाले दिनों में इसराइल के दौरे पर गौर कर रहे हैं। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि इसराइली बमबारी के बाद से गज़ा के 4 अस्पताल काम नहीं कर रहे, जबकि इसराइल ने दीगर 21 अस्पतालों को खाली करने का हुक्म दिया है। आलमी इदारा सेहत ने अस्पतालों से जबरी इनखला बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफवर्जी के मुतरादिफ करार दिया है। दूसरी जानिब इसराइल ने कहा है कि लबनान की सरहद के साथ 2 किलोमीटर में मौजूद 28 गांवों को खाली कराया जा रहा है। इसराइल के हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 2750 हो गई है। जी हाँ, और 9700 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। गज़ा पर इसराइली बमबारी और फ़लस्तीनियों का कत्लेआम 10वें रोज़ भी जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीन कैंप समेत मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया गया। शहीद होने वालों में बच्चों और औरतों समेत एक ही ख़ानदान के 17 अफराद भी शामिल हैं। फ़लस्तीनी हुक्काम ने ख़दशा ज़ाहिर किया है कि 1000 शहीद ऐसे हैं जिन्हें अब तक मलबे से नहीं निकाला जा सका।
ईरान की तरफ से अहम तरीन बयान सामने आया है। फलस्तीन में सूरत हाल बिगड़ी तो ईरान खामोश तमाशाई नहीं रहेगा। गजा जंग का दायरा वसी हुआ तो अमरीका को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल और अमरीका दोनों को खबरदार कर दिया। दोहा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा की कतर के अमीर तमीम बिन हमद सानी से भी मुलाकात हुई। कहा इसराइल ने गजा पर ज़मीनी हमला किया तो कोई सूरत हाल काबू करने की जमानत नहीं दे सकेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हनिया से भी मुलाकात की और कहा ईरान फ़लस्तीनी कौम की हिमायत के उसूलों और इक़दार से कभी दस्तबरदार नहीं होगा। गजा में बिगड़ती सूरत हाल पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और फ्रांसीसी सदर मैक्रों के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। ईरानी सदर ने कहा कि फ्रांस फ़लस्तीनियों को इसराइल की जारियत से बचाने में मदद करे। गजा वॉर रूम से आपको गजा की कशीदा सूरत हाल से मुतालिक अपडेटेड रखेंगे। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए। लाहौर के नौजवान मोहम्मद हादी सैफ ने एक मुनफरिद बॉलिंग मशीन की ऐप तैयार की है जो क्रिकेटर को बताएगी कि उनकी खामियां क्या हैं और फिर खामियां दूर करने के लिए खुद ही प्रैक्टिस भी कराएगी। बैटर्स कैसे आउट हुए, फुटवर्क दुरुस्त था या नहीं, ये सब बताएगी बॉलिंग मशीन की ऐप। लाहौर के ए लेवल के तालिब इल्म मोहम्मद हादी सैफ ने एक ऐसी ऐप तैयार की है जो क्रिकेटर्स को उनकी खामियां बताएगी। इस ऐप के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉलिंग मशीन काम करेगी, बैटर्स को बताएगी, खामियां दूर करने के लिए प्रैक्टिस भी कराएगी। हमने एक ऐप बनाई है जिसके थ्रू बॉलिंग मशीन अपने आप से सीखती है और सीखती है कि बैट्समैन की गलतियाँ किधर हैं और उसके मुताबिक वो अगली बॉल बॉल करती है। जैसे ही आप शॉट खेलेंगे उसमें से वो आप ऐप से सेलेक्ट कर लें कौन सी शॉट खेली। जब आपने शॉट खेली उसमें तो आपके पास सीरीज़ ऑफ मैसेज आ जाएंगे कि आपकी फीट मूवमेंट कैसी थी, मॉडल के ज़रिए आप देख लेंगे आपकी हेड पोजीशन कैसे थी, आपके एल्बोज़ किधर आई हैं, आपका हेड किधर था बॉल के वक्त, आपका स्टांस कैसा था, आप लेट खेलें बॉल को अर्ली खेलें, आपने टाइम किया है, तो सारा डेटा आपके पास रियल टाइम आता रहता है। आपको उसी पता चलता है कि मैंने गलती की किधर है और क्यों है कि वो आपको गलती दिखा रहा है। तो आपके पास इस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके सारे फीचर्स आ रहे होते हैं ऐप में। सब क्रिकेटर्स और कोचेस का कहना है कि ये एक मुनफरिद बॉलिंग मशीन है। आउटस्टैंडिंग ऐप। इसकी वजह पता है क्या है कि आपके 4 महीनों वाली प्रैक्टिस जो है ना वो अब आपकी 3 हफ्तों में आ गई है। एक कोच के लिए और बैट्समैन के लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये समझना कि उसे कहाँ ज़रूरत है, कहाँ वो अच्छा है, ये सारी चीज़ें उसके सामने आ जाएंगी। बॉलिंग मशीन को मुकामी तौर पर तैयार किया गया है। हादी पर उम्मीद है कि ये मुनफरिद और अवलिन बॉलिंग मशीन दुनिया भर में क्रिकेटर्स के लिए फायदेमंद साबित होगी। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़ लाहौर।